रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के 14वें बालाघाट महोत्सव 2022 का 11 अप्रैल से 19 अप्रैल तक नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित किया जा रहा है। खास बात यह है कि बालाघाट महोत्सव में व्यापार को बढ़ावा देने के साथ ही फन फूड का आनंद लोगों को आकर्षित कर रहा है। वहीं जिले की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में 17 अप्रैल को मॉडलिंग के क्षेत्र में ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रही मिस इंडिया दीवा अलीशा यादव और मिस महाराष्ट्र क्वीन शीतल कांडवाल ज्यूरी के रूप में बालाघाट पहुंची हैं, जिन्होंने जहां गत दिनों लिटिल चैंप किड्स फैशन शो का जज किया, वहीं 17 अप्रैल को बालाघाट रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा के मंच पर 4 वर्षों से अनवरत रूप से चले आ रहे मॉडलिंग के क्षेत्र में जिले के युवाओं को आगे बढ़ाने की सोच के साथ आयोजित किए जा रहे मिस्टर एंड मिस बालाघाट शो में प्रतिभागियों की प्रतिभा को जज करेंगी, जिसको लेकर बालाघाट महोत्सव परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा अध्यक्ष नितिन चोपड़ा और सचिव अखिल वैद्य, पूर्व अध्यक्ष अखिलेश तिवारी, मेला चेयरमैन सौरभ माहेश्वरी के साथ ही बालाघाट पहुंची मेहमान मॉडल इंडिया दीवा अलीशा यादव और मिस महाराष्ट्र क्वीन शीतल कांडवाल ने प्रेस से चर्चा की। रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा जिलाध्यक्ष नितिन चोपड़ा ने बताया कि मिस्टर और मिस बालाघाट की थीम पर बालाघाट के युवाओं को मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा की पहल से परिचय करते हुए ये बताया कि 4 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी। इन 4 वर्षों में जिस भी प्रतिभागी ने इस मंच पर हिस्सा लिया है, आज वो मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि सामाजिक सेवा के साथ ही रोटरी क्लब ऑफ वैनगंगा जिले में छिपी युवाओं में मॉडलिंग की प्रतिभा को एक्सपोजर देने का काम कर रहा है। यही हमारे बीच में आए हैं जो अलीशा और शीतल वही जज करेंगे और आप लोगों के द्वारा जो हम लोगों को अपने पेपरों में आती और उसको जज करने के लिए हमारे बीच में नागपुर से शीतल और अलीशा यहाँ पर आई हुई हैं और इसी करीब 17 अप्रैल को मॉडलिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले युवाओं और युवतियों के लिए मिस्टर एंड मिस बालाघाट प्रतियोगिता में बतौर ज्यूरी पहुंची मॉडल इंडिया दीवा अलीशा यादव और मिस महाराष्ट्र क्वीन शीतल कांडवाल ने बालाघाट महोत्सव और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि वो कई जगह मॉडलिंग करने कार्यक्रम में पहुंची हैं, लेकिन इतना विस्तृत सुव्यवस्थित आयोजन उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने कहा कि बालाघाट जिले के मॉडलिंग के क्षेत्र में युवाओं को इतने बड़े आयोजन में जो मंच प्रदान किया जा रहा है वो एक बड़ा मंच है। हमने भी कभी इतना बड़ा मंच स्वयं के लिए नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हर बड़ी प्रतिभाएं छोटी जगह से ऊंचाइयों तक पहुंची हैं। आपका हौसला और आपकी प्रतिभा ही आपको आगे बढ़ा सकती है। हम लोग यहाँ पे एक मंच है उसका बन रहा है, तो मुझे लगता है कि बालाघाट वालों के पास बालाघाट के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सभी को एक बहुत बड़ा मंच ऑलरेडी है। हम यहाँ पे मंच का हिस्सा है, हम उनको मंच दे नहीं सकते, हम उनको एक सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं आगे की जर्नी के लिए। उनको जो करियर ऑप्शन है जिसमें वो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए उनको एनकरेज कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कोई बच्चा मेरे पास आएगा और मुझसे कहेगा मैम मुझे ये करना, तो मैं उसको मतलब एक गाइड करूँगी कि आपको ये डायरेक्शन में जाना चाहिए, वो डायरेक्शन में। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था, आगे जब शीतल ने भी स्टार्ट किया था, तो हम दोनों के पास जितना बड़ा प्लेटफॉर्म था ही नहीं। मैं आज 21 साल की हूँ, मैंने 6 साल पहले स्टार्ट किया था, शीतल ने भी आगे 8 साल पहले स्टार्ट किया था। तो हम लोगों के पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म ही नहीं था। बालाघाट के बच्चों के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब तक रोटरी क्लब वैनगंगा बालाघाट है यहाँ पर, मुझे नहीं लगता यहाँ पर प्लेटफॉर्म की कमी होने वाली है। जैसा कि हमने सुना यहाँ पर ये 14th ईयर है, तो आप समझ लीजिए 14 साल से कंसिस्टेंट है यहाँ पर। सिर्फ और सिर्फ हम किड्स या फिर यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड हो, यहाँ पे फूड स्टॉल है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड भी यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एग्जीबिशन है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डिज़ाइंस लगी हुई है, हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी चीज़ नहीं कि बस और बस बालाघाट, यहाँ पर हर एक लेवल के लोगों को साथ में लेकर आया गया और सबको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, मतलब सिर्फ स्टेज होता है। अगर यहाँ पर आपको सेटअप करने का मौका मिल रहा है, इतने बड़े इवेंट का पार्ट होने का मौका मिल रहा है, तो ये अपने आप में एक प्लेटफॉर्म हो जाता है। तो एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यहाँ प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ें, इसके लिए प्रेरित कर सकती हैं और उन्हें अपने सुझाव भी दे सकती हैं। फिर प्रतिभागी की प्रतिभा और हौसलों से ही वे आगे बढ़ सकते हैं। मॉडल इंडिया दीवा अलीशा यादव ने बताया कि वो अपने काम में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर विश्वास रखती हैं।
17 अप्रैल को गुरु शीतल मुनि महाराज साहब की 75वीं जयंती पर अमृत महोत्सव के तहत किए गए आयोजन में वर्तमान श्रमण संघीय आचार्य पूज्य डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रमण संघीय युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब आदि ठाणा, उप प्रवर्तनी सन्मति महाराज साहिब आदि ठाणा की पावन निश्रा में केंद्र सरकार के जल संवर्धन एवं उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल मुख्य अतिथि में स्वाध्याय भवन का लोकार्पण और शीतल राज महाराज साहब के जीवन पर आधारित ग्रंथ का विमोचन, पुस्तक का विमोचन किया गया। इस दौरान केंद्र सरकार के जल संवर्धन और उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, आयुष राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे, विधायक और निगम अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल, विधायक हिना कावरे सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। यहां आयोजित मंचीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री प्रहलाद पटेल ने मंचासीन आचार्य श्री जी को नमन करते हुए कहा कि वे यहां दर्शन लाभ लेने पहुंचे हैं। उन्होंने स्वाध्याय भवन के लोकार्पण और पुस्तक विमोचन के लिए आमंत्रित किए जाने पर आभार जताते हुए कहा कि अच्छी बात है कि समाज ने ये पीड़ा उठाया है और समाज के लिए हर किसी को कुछ न कुछ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आप किसी पुस्तकालय या शब्दों के सत्संग में जाएं तो केवल सुने सुनाए नहीं बल्कि आचरण में भी उतारें। उन्होंने कहा कि परोपकार और व्यापार में मर्यादा होनी चाहिए। पुस्तक में लेखक की भावना के शब्द हो सकते हैं, लेकिन भाव और भक्ति तो केवल यहाँ ही सीखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि साधना से ही भक्ति और शक्ति मिलती है और साधना हमें आचार्य भगवान से प्राप्त हो सकती है। लेखक ने कहानियाँ लिखी होंगी, लेकिन भाव और भक्ति के लिए तो हमें ही चलना पड़ेगा, वो यहीं से सीखना है। पुस्तक में जो शब्द है वो भावनाओं के शब्द हो सकते हैं, लेकिन भक्ति और शक्ति की ताकत हमारी साधना में होगी, जो मैं आचार्य भगवान जी शब्दों से प्राप्त होगी, उनकी वाणी और शब्दों से प्राप्त होगी। और मैं विश्वास से मानता हूँ कि चाहे जितने भी हमारे लौकिक या पारलौकिक ज्ञान प्राप्त करने का अगर कोई स्थान है तो ये आचार्य भगवान के चरण की वाणी है। लेकिन क्या हम ग्रहण करने की सामर्थ्य से आए? और अंग्रेजी में कहते हैं एक होता है इवेंट, और एक हमारी भाषा में तो सत्संग ही होता है। अगर सत्संग है तो हम लेकर ही जाएंगे, अगर हम कार्यक्रम में आए हैं तो हम शामिल होकर बातें सुनने देकर रह जाना, शायद कुछ होकर भी जा सकते हैं। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये दिन सत्संग का दिन है और हम लौकिक, पारलौकिक और इससे ऊपर गूढ़ और कीलित व्यवस्थाओं को भी इस तपस्या की श्री चरण से प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से हमारे जो आज उपाधि शब्द सभा मिली है, महासाधक पूज्य आचार्य भगवान शीतल जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ कि आपकी 75 वर्ष की भौतिक आयु और 53 वर्ष की आपकी संकल्प का जीवन, हम लोगों की तो उम्र ही अभी उतनी ही है और इसलिए उसमें भी नजारे कितने भटकाव है और कितने चीज़ों का आडम्बर हमारे साथ रहता है। उसमें भी अगर कहीं कुछ कदम हम मार्ग पर चल पाते हैं तो मैं हमेशा से इस बात से संकल्पित हूँ कि आप जैसे महापुरुषों के सानिध्य से हम अपने उस संकल्प पर चलने का सामर्थ्य अपने भीतर जुटा पाते हैं। और इसलिए मैं इस कार्यक्रम में तमाम प्रस्तुति के बाद इसलिए आया, ऐसे क्षण छोड़ने नहीं चाहिए कि आपकी भौतिक आयु और आपकी तपस्या की आयु दोनों प्रणम्य है। और समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का, भी हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद देखते रहिए BTV न्यूज।